नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है दमोह जिले से। जी हां, दमोह नगर पालिका में जमकर मारपीट की गई है। दरअसल सीएम हेल्पलाइन की शिकायत बंद करने को लेकर जमकर लात घूंसे चले हैं और एक कर्मचारी के सिर में चोट आई है और ज़मीन पर पटक कर पीटा गया है, ऐसा उसका कहना है। दरअसल पूरा मामला हम आपको बता दें, नगर पालिका में काम करने वाले 2 कर्मचारियों और पूर्व पार्षद कफील कुरैशी के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट में एक कर्मचारी के सिर पर चोट आई है। विवाद थाने तक पहुंचा और आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मारपीट करने वाले पूर्व पार्षद को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाने और मारपीट का केस दर्ज कर लिया है। दरअसल हम आपको बता दें कि नगर पालिका दमोह के घायल कर्मचारी महेंद्र प्रजापति ने बताया है कि वह साथी कर्मचारी आलोक शर्मा के साथ दफ्तर में बैठा हुआ था और अचानक पूर्व पार्षद कफील कुरैशी कक्ष में आ गए और कहा कि उनके वार्ड की एक भी सीएम हेल्पलाइन की शिकायत बंद नहीं की जाएगी। इस पर उन्होंने कहा है कि हमें तो वरिष्ठ अधिकारियों से आदेश मिला है, नियमानुसार ही काम कर रही हैं। यह सुनते ही पूर्व पार्षद कुरैशी लाल पीले हो गए और उन्होंने अपशब्द कहते हुए मारपीट शुरू कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, आप देख सकते हैं विजुअल्स में। और उन्होंने बीच बचाव कर रहे साथी कर्मचारी को भी पीटा है। उन्होंने हमारे साथ लात घूंसों के साथ मारपीट की है, ऐसा कहना है उसका। कर्मचारी महेंद्र प्रजापति को तो ज़मीन पर पटक कर पीटा है, उसके सिर में भी चोट आई है। इस पूरे मामले में कुरैशी ने कहा है कि वह नगर पालिका गया था। उन्होंने वहाँ कहा कि उनके वार्ड की सीएम हेल्पलाइन की शिकायत है फर्जी तरीके से बंद ना की जाए और यह सुन वहाँ मौजूद कर्मचारी गुस्से में आ गए और उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। इसके बाद उनके बीच हाथापाई हो गई है, उसे भी कर्मचारियों ने पीटा है। दरअसल सुनिए जरा, आप भी सुनिए इस मामले में दोनों लोगों का और पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है। एक मिनट बता रहा, किस वजह से की है? बेफालतू में बैठे थे, वो आए, वो गाली गलौज करने लगे, वो मारने लगे। किसने मारा आपको? कफील कुरैशी। कौन है ये? वो पूर्व पार्षद है। कुछ बात तो हुई? कुछ बात नहीं हुई, आपस में आए, गाली गलौज करने लगे, वो मारा है। कुछ ना कुछ तो बात, क्या बात थी? क्या इस पूर्व का मामला वगैरह। आपका नाम क्या? क्या नाम भैया आपका? क्या हो गया कफील भाई? एक मिनट। हाँ, क्या हो गया? मेरी बात चल रही थी कि सीएम हेल्पलाइन फर्जी हमारे वार्ड की नहीं बनाओ, बंद करवाओगे आप लोग। तो ये लोग गाली गलौज के उतारू हो गए। कौन उतारू हो गया? वो प्रजापति। कौन है ये प्रजापति? यहीं का कर्मचारी, उन्होंने गाली गलौज करने लगा हमारे साथ और ये मारा भी है। ये देख लो आप। आपने ये मारपीट किया है उनके साथ? क्या दोनों तरफ से धुआं झपटी हुई। काफ़ी तादाद में आज नगर पालिका के कर्मचारी आए हैं, क्या होगा? नगर पालिका में एक पूर्व पार्षद है कफील, उनके द्वारा एक मुन्ना प्रजापति है, उसके साथ सीएम हेल्पलाइन की कोई शिकायत को लेकर मारपीट की गई। उसी संबंध में काफ़ी लोग आए थे प्राथमिकी दर्ज करवाने। तो संबंधित व्यक्ति है जिसको चोट लगी है, उसकी तरफ से एफआईआर ली जा रही है। क्या मामला दर्ज करेंगे? शासकीय ये जो सुसंगत धारा है 323, 294, 506 और यदि शासकीय कर्मचारी है तो शासकीय 353। वहीं मारपीट करने वाले के खिलाफ केस दर्ज हो। कर्मचारी संघ अध्यक्ष भागीरथ शर्मा का कहना है कि उनके कर्मचारियों के साथ इस तरह कोई भी मारपीट नहीं कर सकता। एक पूर्व पार्षद ने उनके कर्मचारियों के साथ मारपीट की है, जो कि गलत है। आरोपी के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा, मारपीट और अन्य गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया जाना चाहिए। यदि किसी को शिकायत थी तो मुझसे आकर मिलता, ऐसा कहा है सीएमओ निशिकांत शुक्ला ने। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर यदि किसी व्यक्ति को, किसी कर्मचारी को लेकर कोई शिकायत है तो वह उनके पास आकर शिकायत कर सकता है। वह संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन किसी को अधिकार नहीं है कि वह सीधे तौर पर जाकर कर्मचारियों के साथ गाली गलौज और मारपीट करे। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। जब मैं भी अतिक्रमण मुहिम में शामिल था, वहाँ मुझे सूचना प्राप्त हुई कि कफील कुरैशी करके कोई पुराने पार्षद हैं, उनके द्वारा कार्यालय में मेरे कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। जब मैं यहाँ कार्यालय में आया तो मैंने पाया कि एक कर्मचारी जो हमारा प्रजापति है, उसके साथ में जो इनके द्वारा मारपीट की गई है, उनके सिर में भी चोट आई है, जैसा आप लोगों ने देखा होगा। साथ ही जो दूसरे हैं उन्हें जो है वो सीएम हेल्पलाइन का वो बंद करने का कार्य करते हैं, प्रधानमंत्री आवास की, और संतुष्टिपूर्वक जिनके कार्य हो गए हैं
वो बंद करने की प्रक्रिया चल रही थी। उनके साथ भी इनके द्वारा हाथापाई की गई और अपशब्दों का प्रयोग किया गया और कहा गया कि आप सीएम हेल्पलाइन बंद करने का काम नहीं कर सकते हैं। इस तरह से प्रथम दृष्टया मुझे प्रतीत हो रहा है कि इनके द्वारा जो है वो शासकीय कार्य में बाधा भी उत्पन्न की गई है और एक शासकीय कर्मचारी के साथ मारपीट भी की गई है, जो कि घोर अराजकता का प्रतीक है। सर आप लोग के साथ कुछ दमोह कोतवाली पहुंचे, कर्मचारी हड़ताल पे आ गए हैं। मेरी इस संबंध में टीआई से बात हुई है और जैसा कि आपने देखा होगा अभी पुलिसकर्मी जो है आकर संबंधित जो भी आरोपी है उसको यहाँ से उठाकर ले गए हैं और मेरे द्वारा जो है उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की जा रही है। दोनों कर्मचारियों द्वारा भी जो है उनके विरुद्ध जो है वो एफआईआर दर्ज की जा रही है। इस प्रकार से जनप्रतिनिधि हों या और भी कोई नागरिक हों, कर्मचारियों के साथ में आकर इस तरह से दुर्व्यवहार करना, मारपीट करना बिल्कुल भी जो है वो सहनीय नहीं है। इस संबंध में जो है हम बहुत कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। सर कर्मचारी हड़ताल पर हैं क्या नहीं है अभी? देखिए हड़ताल जैसी कोई स्थिति नहीं है। यदि एफआईआर दर्ज हो जाती है और दोषी के विरुद्ध कार्रवाई हो जाती है तो हमें भी इस संबंध में फिर आगे कुछ कोई फर्दर स्टेप नहीं लेना है, क्योंकि हम समझते हैं हड़ताल करने से शहर की जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं वो प्रभावित हो जाएगी और हम खुद नहीं चाहते कि शहर के नागरिक किसी परेशानी से या किसी समस्या से जूझें। पुलिस को चाहिए कि वो इसकी तत्काल एफआईआर करके संबंधित दोषी के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने और मारपीट। वहीं पूर्व पार्षद ने जो घटनाक्रम किया है वह नियम विरुद्ध है, इसलिए उन्होंने पुलिस को एक आवेदन दिया है। आवेदन में मांग की गई है कि आरोपी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट के तहत अन्य धाराओं के साथ मामला दर्ज किया जाए। वहीं कोतवाली टीआई सत्येंद्र राजपूत ने बताया है कि नगर पालिका सीएमओ द्वारा एक आवेदन दिया गया है। कर्मचारी भी शिकायत करने पहुंचे थे। मामले की जांच जारी है और दोषी आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।